एक जुमला मैं कहना चाहता हूं, इंतजामिया ने कहा कि कोई रिकॉर्डिंग ना करे, लेकिन मैं कहूंगा कि आप चाहें तो इस जुमले की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, चाहे तो जो चाहे रिकॉर्डिंग कर ले। मैं अपने तमाम के तमाम मुंतज़मीन से कहूंगा ये मेरा जुमला पूरे पाकिस्तान के अंदर नशर कर दिया जाए। ये हम बात को आम करना चाहते हैं। पाकिस्तान के शिया पाकिस्तान के मुखलिस हैं। पाकिस्तान के तमाम अज़ादार कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं करेंगे। हम हुसैन हुसैन करने वाले हैं। हमारे ये हाथ हमारे सीनों पे उठते हैं। जब हम अपने सीनों पे मातम करते हैं ना, तो हम कभी भी किसी दूसरे पे हाथ नहीं उठाते। ये हाथ यजीदियों के चेहरों पे तमाचे हैं। तो हमारा पैगाम इतना है कि जब भी तमाम हुकूमती रियासती इदारे जब भी देखेंगे तो FIR, खसूसन मुझे नाम भी लिखे गए थे बहुत से पंजाब के इलाकों के अंदर जहां खवातीन और बच्चों तक के, खवातीन तक के खिलाफ FIR काटी गई और उनको दहशतगर्द करार दिया। अज़ादारी करने वाली खवातीन दहशतगर्द नहीं होती। हम अपने सीनों पे मातम करते हैं, हम अपने चेहरों को पीटते हैं, दूसरों को कुछ नहीं कहते। कभी कोई शिया किसी कत्ल के अंदर या किसी दहशतगर्दी के अंदर बेगुनाह के अंदर नजर नहीं आएगा, और अगर कभी हुआ भी तो दीन के नाम पे नहीं करेगा, किसी और के हाथों में इस्तेमाल हो तो हो, लेकिन कभी दीन के नाम पे, हुसैन के नाम पे हम कभी भी दहशतगर्दी नहीं करते। और अगर हमारा दहशतगर्द भी होगा तो तौबा करके मजलिस में आके बैठता है। एक जुमला मैं और कहना चाहता हूं, इसको बेशक आप रिकॉर्ड करें ना करें। मुझसे असीरों के खानवादे मिलने आए और उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की है कि हमारे बहुत से भाई, बच्चे, बेटे अभी तक जिंदानों में हैं। मैं हुकूमत से सिर्फ इतना कहूँगा, रियासती इदारों से कहूँगा कि अगर बेगुनाह हैं तो उन्हें आज़ाद कर दें, और अगर वो मुजरिम हैं अदालत में उनकी ट्रायल कीजिए, मुजरिम सज़ा दे दें। हम ये नहीं कहेंगे कि ये मुजरिम था, आपने सज़ा क्यों दी। मुजरिम सज़ा दे दीजिए, कम से कम माँ बाप को पता तो चल जाएगा कि मेरा बेटा जेल में किस वजह से है। अभी तक उन्हें मालूम नहीं है कि इन बच्चों को, नौजवानों को क्यों ले जाया गया। तवज्जो रहेगी मेरे साथ। दीन कभी इल्मी तरक्की से नहीं रोकता, साइंस की तरक्की से नहीं रोकता। साइंस आज बहुत तरक्की कर रही है, उसमें बहुत से लोग कह देते हैं कि आज इंसानियत बहुत तरक्की कर गई है। नहीं, साइंस ने तरक्की की है, इंसानों ने तरक्की नहीं की है। इंसानियत अभी तक इन्हितात का शिकार है। पहले तो बहुत आम था, आसान था भरोसा करना लोगों पे, अब भरोसा करना मुश्किल हो गया। इस वक्त सिर्फ बेदीनी का सैलाब नहीं आया हुआ, बल्कि सुनामी आई हुई। ऐसा है या नहीं? सुनामी आई हुई। हत्ता यहां तक जो अफराद दीनदार नहीं है वो तो दीनदार नहीं, जो दीनदार हैं वो दीन के नाम पे बहुत से अफराद धोखे दे रहे हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं मेरी उम्मत के बदतरीन लोग वो हैं जो दीन के नाम पे लोगों को धोखा दें। 2 हिस्से पानी रखे, एक हिस्सा खुश्की जमीन, एक हिस्सा जमीन है, 2 हिस्से पानी है। कहा जब जनाबे सैयदा की शादी हुई जनाबे अमीर से, कहा मेरी दादी की जब मेरे दादा अली से शादी हुई तो सारी की सारी जमीन सैयदा के महर में चली गई। कि अब अगर कोई रूए जमीन पे चले और मेरे दादा अली का बुग़्ज़ रखता हो तो वो गस्बी जगह पे चल रहा है। गस्बी जगह पे इबादत कबूल नहीं होती। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। गिरामी, ये सारी दुनिया सुन रही है, इसलिए मैं कुरान से अहले बैत की अहादीस की रोशनी में तफसीर पेश कर रहा हूं। तो तीसरा जो डॉक्टर है वो है पानी। पानी बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। यहां तक सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पी लीजिए। बताया गया दिन में कितनी मरतबा पानी पियो। जब भी पानी पियो हुसैन की प्यास को याद करो और पानी पीते रहो। इस पानी का असर होता है। जापान के एक बहुत बड़े साइंसदान ने तजर्बा किया। वो कहता है जैसे नाम लिखो पानी में वैसे ही मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तवज्जो। तो उसको कुछ मुसलमानों ने नाम लिख के दिए, जरा पानी में ये नाम डालते फिर बता असर कैसा होता। तो एक आदमी ने शैतान का नाम डाला। कहलवाइएगा मत, पहुंच रहे हैं हजरात। का ये शैतान का नाम डालते। कुछ नाम अस्माए मलऊना हैं, बुरे नाम है, जैसे फिरौन का, हामान का, शद्दाद का, मुख्तलिफ नाम हैं। जरा पानी में डाल बता असर कैसा होता।
उसने कहा ये इंतहाई मुज़िर पानी है। उसने कहा अब हम नाम देते हैं, जरा अल्लाह का नाम पानी में डाल। कहा ये पानी शिफा है। कहा रसूल खुदा का नाम पानी में डाल कोई पिए, का शिफा है। फिर कहा अली का नाम, सैयदा का नाम, हसन का नाम, हुसैन का नाम, 14 के नाम डाले उसने। साइंसदान मुसलमान नहीं था। कोई बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जाके रिसर्च कर लीजिएगा, खुद जाके तहकीक कीजिएगा। जापान का डॉक्टर है, कहता मैंने इन सब के नामों को पानी में रख के देखा, पानी की कैफियत ही बदल जाती है। जब तक ये नाम पानी में रहते हैं, पानी पानी नहीं रहता, दवा बन जाता। और उलमा ने, फुकहा ने पानी की 5 अक़साम लिखी हैं। मैं फिक़्ह का दर्स शुरू नहीं कर रहा हूं, सारे गिनते चले जाएंगे। पानी की 5 अक़साम। आबे कलील, कम पानी। आबे कुर, जिसकी लंबाई चौड़ाई गहराई 3.5 बालिश्त हो। तीसरा पानी जारी पानी, दरियाओं का, समंदर का जारी पानी। चौथा कुएं का पानी। पांचवा बारिश का पानी। पानी अपनी माहियत में पूरी तरह से पंजतनी है। नहीं है मत, सारा मजमा साथ चले। पानी पंजतनी है, पानी पंजतनी है, पानी पंजतनी है। पंजतन को कहा जाता है पाक। पानी खुद भी पाक है, दूसरों को भी पाक करता है। क्या कहने, क्या कहने। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फर। हैदरी। बस भाई मजमे की तवज्जो रहे, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। पानी की 5 अक़साम। पानी दूसरे लिक्विड की तरह, दूसरे माया की तरह से नहीं होता। ऑरेंज जूस रखा हो, किसी भी फल का रस हो आपके सामने, पाक है, ताहिर है, मुताहिर नहीं है। कुछ लोग पहुंच गए। खुद पाक है, दूसरों को पाक नहीं करता। अगर पाक हो आप पी सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूं वुजू कर लूं, या मेरा हाथ कट गया, खून लगा, मुझे पाक करना, मैं दूध डाल दूं, ऑरेंज जूस डाल दूं, कभी हाथ पाक नहीं होगा। पाक होगा तो पानी से। तवज्जो। अब मासूम की हदीस सुनिए। मासूम फरमाते हैं अल मोमिनुल खालिसु कल मा, मोमिन भी पानी की तरह है, खुद भी पाक है, जहां जहां जाता है सबको पाक करता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को बुलंद करके मेरे शार का जवाब दीजिएगा। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। मोमिन पानी के मानंद है, जहां जाता है खुद सिर्फ पाक नहीं रहता, दूसरों को भी पाक करता। जानते हैं ना हजरत अबू जर की सिफत, जहां थोड़ा सा भी मजमा देखते फौरन खड़े हो जाते। अय्युहन्नास, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, पैगंबर ने गदीर में फरमाया मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। पैगंबर ने अली की तरफ इशारा करके कहा था, जनाब अबू ज़र जहां जाते जनाब अमीर का प्रचार करते, उनकी विलायत बताते। अज़ीज़ान गिरामी, मोमिन पानी के मानंद होता है, सिर्फ खुद पाक नहीं होता, मुआशरे को भी पाक करता। चौथे डॉक्टर का नाम हवा। वसख्खरना रियाह, हमने इन हवाओं को चलाया है, और इनमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। आयातुल लिल मुक़िनीन, जो अक्ल वाले हैं, यकीन वाले हैं, उनके लिए निशानियां हैं ये हवा। अज़ीज़ान गिरामी, अगर एक लहजे के लिए हवा रुक जाए, दम घुट जाए, कभी आपने गौर किया फबे अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। अज़ीज़ान गिरामी, ये हवा, चलती हुई हवाएं, और हमने सुलेमान के लिए हवाओं को चलाया। मैं जब नतीजा दूंगा, ये तमाम साइंस की चीज़ों के अंदर दीन हिकमत के साथ है।
हम साइंस के मुनकर नहीं है। मैं जो नतीजा देना चाह रहा हूं मैं जल्दी जल्दी पेश कर देता हूं। तो चौथा डॉक्टर है हवा, पांचवें डॉक्टर का नाम है खुराक, गजा। अल्लाह ने हलाल गजा भी पैदा की है और ये हराम जानवर भी हैं। अब इंसान को इख्तियार दिया हलाल खाओ या हराम। मुर्दार हराम है, जिंदा जानवर को ज़िबा करो तो हलाल है। मछली पानी के अंदर मरे तो हराम है, निकाल के बाहर तड़पने दो तो हलाल हो जाती है। हर जानवर के हलाल और हराम होने का बताया। दीन में हिकमत है। मैंने पहले भी एक मर्तबा पेश किया था किसी मकाम पे, आज बड़ी जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं। 1988 में 1988 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई। मेरे स्कूल के हेडमास्टर ने, मैं उस वक्त बरतानिया में बर्मिंघम में स्कूल में पढ़ता था 1989 में, तो हमारे हेडमास्टर ने बताया कि एक कॉन्फ्रेंस हुई तमाम साइंसदानों की, जहां सब जमा हुए। एक साइंसदान ने सारे साइंसदानों से सवाल किया कि भाई हमें मछली मुर्दा मिली है, ये कैसे पता चले पानी के अंदर मरी है या पानी के बाहर? उनके लिए कोई मसला नहीं है, हमारे लिए है, क्योंकि शिया अकीदा यह है फिक़े जाफरी में मछली पानी के अंदर मरे तो हराम है, बाहर मरे तो हलाल। उस साइंसदान ने सबसे सवाल किया यूरोप में, कोई जवाब नहीं दे सका। उसने फिर जवाब दिया, सबने कहा इसे अवार्ड दो, ये सबसे काबिल साइंसदान है। लेकिन उसने ये नहीं बताया ये मसला मैंने अली से चुराया। तवज्जो है। मैं मेरे मुकम्मल करने से पहले आप हजरात जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं खुदा की कसम ममनून हूं, हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमा रहे हैं। उसने नहीं बताया था, ये मौला अली ने मसला हल किया 1400 साल पहले। किसी ने कहा या अली आप बार बार कहते हैं मछली पानी के अंदर मरे हराम, बाहर मरे हलाल, हमें तो मछली मिली है, हमें क्या पता अंदर पानी के मरी है या बाहर? मौला ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा पानी लो, मछली को पानी में डालो और देखो कैसे तैर रही है। कहा या अली कैसे? कहा देखो अगर मछली सीधी तैरे तो पानी के बाहर मरी है, और अगर पेट पे तैरे तो पानी के अंदर। कहा या अली ये आपको कैसे पता चला? आपने फरमाया कि जब पानी के अंदर मरती है तो पानी पी के मरती है, बाहर मरती है तो हवा खा के मरती है। 3 वर्जिशें आइम्मा ने ताकीद की है। एक है तैराकी, स्विमिंग, दूसरे तीरंदाजी। आज बंदूकें आ गई, पिस्तौलें आ गई, फिर भी यूरोप के अंदर तीरंदाजी करते हैं। क्यों? इससे कंसंट्रेशन डेवलप होती है। जितना फोकस करते हैं, तीरंदाजी की बहुत ताकीद है। सरवर कायनात ने कहा तीरंदाजी या खुद ये तलवार शमशीरजनी, और तीसरे घुड़सवारी। कार में, मोटरसाइकिल में, घोड़े में फर्क है। बहुत से कहते हैं नहीं, आज अब गाड़ी चलाना सीखना मुस्तहब है। हाँ जरूरी है, लेकिन घुड़सवारी जानवर को काबू करना सिखाती है। अलैहिस्सलाम ने ताकीद की। जनाबे मूसा जब जाने लगे दुनिया से तो अपना असा जो अजदा में बदल जाता था उसमें रखा, अपना अमामा उसमें रख दिया, अपनी तलवार उसमें रख दी और कहा ये ताबूत संभाल के रखना। अब वो और ज्यादा मोहतरम हो गया। अब पता चला ये जो जरी है, ताबूत है, ये बनाना बिदअत नहीं है। अगर बिदअत होते तो अल्लाह फौरन कुरान में टोकता, हो मूसा की माँ ये नई बिदअतें क्यों शुरू कर रही हो? पता नहीं लोग हैं या नहीं है। और जनाबे मूसा की माँ ने शुरू किया, जनाबे मूसा ने असार रख के बता दिया माँ ने बनाया था, मैं भी मानता हूं। बात पहुंच रही? बनी इसराइल दोबारा अपनी इज्जत बहाल कराना चाहते। क्या तुम्हारे हौसले पस्त हैं? जिहाद वो करता है जिनके हौसले बुलंद हो। जब लोग तैयार हो जाए ना तो फिर अल्लाह भेजता है जो जिहाद के लिए आता। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। शिया नजरिया ये है कि मासूम जिहाद को लीड कर सकता है, गैर मासूम नहीं। गैर मासूम दिफा तो कर सकता, तवज्जो, गैर मासूम दिफा कर सकता है। दिफा भी मुकद्दस है। अगर कोई हमला करे तो दिफा करना वाजिब, यानी दुश्मन का मुकाबला करना वाजिब। लेकिन दुश्मनों पे हमला करने के लिए मासूम के इज़्न की जरूरत है, या रसूल कहें या इमाम कहें, इमाम के इज़्न के बगैर। क्यों? क्योंकि कभी गैर मासूम की अपनी नीयत भी हो सकती है, मुझे मनसब मिलेगा, पैसा मिलेगा,
बहुत से गैर मासूमों ने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, बहुत कुछ लूटा, ओहदे लिए। इमाम अलैहिस्सलाम का कभी नफ्स शामिल नहीं होता। वो कभी जिहाद करें तो अपनी खातिर नहीं लड़ते, दुश्मन के सीने पे भी सवार हो तो उतर जाते हैं। अल्लाह भेजेगा किसी को जो जालूत बादशाह को कत्ल करे, उसके मुकाबले में जाए। अल्लाह भेजेगा, अल्लाह भेजता है, अल्लाह भेजता है। पता कैसे चले किसे अल्लाह ने भेजा है, किसे बंदों ने चुना है? तो देख लो ना आया कैसे है। जो काबे में आया उसे अल्लाह ने भेजा। नाम था तालूत, बहुत जवान थे, कुरान पढ़ लीजिएगा। चले चलते चलते फिलिस्तीन पहुंच गए। कहा यहां क्या मामला? कहा अल्लाह ने इसी को भेजा। सारे बनी इस्राएल ने पूछा किस नस्ल से हो? कहा बिन्यामीन की। कहा हमेशा हमारे यहां सरदार बनता रहा। तो जनाबे मूसा के जो अजदाद थे उनकी नस्ल से, ये कैसे बिन्यामीन की नस्ल से हम सरदार मान ले? कहा अल्लाह ने इसको चुन लिया। कहा अन्ना लग इसके लिए कैसे मुल्क हो सकता, हुकूमत हो सकती है? क्योंकि इसके पास दौलत नहीं है। तो जनाब अल्लाह के नबी ने फौरन जवाब दिया, इन्नल्लाह सफ़ाह अलैकुम, अल्लाह ने इसको चुन लिया, अल्लाह ने इसे तुम पे चुना। इन्नल्लाह सफ़ाह अलैकुम। और क्या किया है? बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, दो निशानियां इसके पास हैं जो तुम्हारे पास नहीं। एक इसका इल्म तुमसे ज्यादा, दूसरे इसकी ताकत तुमसे ज्यादा। ये अल्लाह कहानियां नहीं सुना रहा। कुरान तारीख की किताब नहीं है, अंबिया के किस्सों की किताब नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, सारा पाकिस्तान सुन रहा, पूरी दुनिया सुन रही है। कुरान किस्से कहानियों की किताब नहीं है, कुरान है हिदायत की किताब, हुदल लिल मुत्तकीन। बहुत से लोग कहते हैं तुम अंबिया के वाक़े सुनाते हो और कहते हो मिस्दाक अली, मूसा का वाक़या अली, दाऊद का वाक़या अली, तालूत का वाक़या अली, आदम का वाक़या अली, नूह का वाक़या अली, इब्राहिम का वाक़या अली, ये हर जगह अली। अल्लाह कहानियां नहीं सुना रहा, अल्लाह निशानियां बता रहा है। सारे अंबिया की निशानियां अगर एक जगह देखनी हो तो किसी को ना देखो, अली को देख लो। और फिर एक मर्तबा कहा था जब मेरा भाई हुसैन करबला जाए तो मेरे कासिम को साथ भेजना। और कासिम से कहना जब मसाइब बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना और कोई हल नजर ना आए तो अपने बाजू से तावीज उतार लें, उसमें हल लिखा होगा। जनाब कासिम ने आंसू साफ किए, एक मर्तबा तावीज उतारा, तावीज खोला। सब मेरी तरफ देखिएगा। जब जनाब कासिम ने तावीज पढ़ा ना, उसमें लिखा था या बुनैया कासिम, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, इदा वजदता अम्मकल हुसैन गरीबन मजलूमन वहीदन अतशाना। ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, अगर आप अपने चचा को तने तन्हा पाएं, गुर्बत के आलम में देखें, मजलूमियत की हालत में देखें, प्यासा देखें, तो कासिम अपनी जान कुर्बान करने में दरेग ना कीजिएगा। सब मेरी तरफ देखिएगा। जनाब कासिम ने आंसू साफ किए, फौरन मौला हुसैन के पास आए, कहा चचा जान अब आप मुझे रोक नहीं सकेंगे। चचा जान देखे मेरे बाबा ने क्या लिखा। मौला हुसैन ने भाई का खत पढ़ा, मदीने का रुख किया, कहा हाय मेरा भाई, मुझे गुर्बत में याद रखा जब मैं अकेला रह गया। मेरे भाई हसन ने अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। अब मैं देख रहा हूं लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैं तो पूरी शहादत पढ़ना चाह रहा था। मैं जहां पे आप कहेंगे रोक दूंगा। अब सब मेरी तरफ देखिएगा। मौला हुसैन ने खत पढ़ा, जनाब कासिम के गले में बाहें डालें। जनाब कासिम ने मौला हुसैन के गले में डाले, दोनों बुलंद आवाज से रोने लगे। जब दोनों रोने लगे ना, मौला ने जनाब कासिम को प्यार किया, बहुत प्यार किया। फिर एक मर्तबा का अब्बास जरा जिरा ला दीजिए। आप जानते हैं जिरा क्यों पहनाई जाती है? ताकि अगर तीर लगे तो जिरा लोहे की होती है, तीर को रोक दे।
कोई तलवार का वार करे तो रुक जा, तवज्जो है मेरे साथ। और अगर कभी ज़िरा पहना हुआ घोड़े से गिरे तो पांव में ना आ जाए, ज़िरा लोहे की होती है। मौला अब्बास ने ज़िरा पहनाई, जनाब कासिम को पूरी नहीं आई। जनाब कासिम 13.5 बरस के थे, बहुत पतले दुबले थे। जब दूसरी ज़िरा पहनाई, तीसरी, कोई ज़िरा पूरी नहीं आई। जनाब कासिम ने मौला हुसैन को देखा, कहा चचा जान मुझे बगैर ज़िरा के भेज दें, चचा जान मुझे ज़िरा नहीं चाहिए, मैं बगैर ज़िरा के लड़ लूँगा। मौला हुसैन ने दोनों हाथों से जनाब कासिम को उठाया, घोड़े पे सवार कराया। जनाब कासिम ने लगाम में हाथ डाला, घोड़े को एड़ लगाई। एक मर्तबा एक बहुत बड़ा पहलवान था, नाम था अजरक। वो 1000 का एक शुमार होता था। उसके 7 बेटे थे। उसने अपने बेटे से कहा जा इस बच्चे को मार के आओ। जैसे ही उसने अपने हाथ में तलवार ली ना, जनाब कासिम ने एक मर्तबा तलवार खींची, कहा या अली, उसके बेटे को मार दिया। उसने दूसरा बेटा भेजा, करते करते उसने सारे बेटे भेजे। जब सारे बेटे मारे गए ना, उसने एक मर्तबा कहा ओ उमर साद, इस बच्चे को मैं खुद मारूंगा। जैसे ही वो आया ना मुकाबले में, मौला हुसैन ने कहा परवरदिगारा, वो 1000 का एक है, मेरा कासिम भूखा भी है, प्यासा भी है, एक यतीम बच्चा है, तू रहम फरमा। जनाब कासिम ने तलवार खींची, या अली कह के उस पहलवान को मार दिया। जब उसके 2 टुकड़े किए ना, उमर साद ने कहा सारी फौज को कहो हमला करे। मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़े, मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़े। एक मलऊन ने जनाब कासिम के सर में गुर्ज मारा, जनाब कासिम घोड़े से गिरे, आवाज दी चचा जान मैं घोड़े से गिर गया, मेरी मदद के लिए आइए। रावी कहता है जैसे उकाब आता ना शिकार पे, मौला हुसैन इस रफ्तार से जुलझना के साथ आए, सारे लश्कर को मौला ने उठा के पीछे फेंका। मेरे तरफ देखिएगा, जब मौला ने सारे लश्कर को उठा के पीछे फेंक दिया ना, अब मौला ने जमीन पे लाशा देखा, बुलंद आवाज से रोके कहा ओ कासिम आपने बुलाया, कासिम मैं आ गया था। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने हर लाशा हाथों पे उठाया, हर लाशा हाथों पे उठाया। लेकिन जब जनाब कासिम की बारी आई, मौला ने अबा बिछाई, लाशा जमा किया,